न्यू क्राउन डायमंड डायरेक्टर मिस्टर अरुण बजाज जी को। तो मैं अरुण जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस कपिल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम वेलकम अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के जूम सेशन के अंदर। और मुझे पता है कि जो आज का जो ये आप 1 से 1.5 घंटा आप हैं, इसमें आप बहुत सारे लोगों को वो होप दे पाएंगे कि किस तरीके से कितने चैलेंजेस के बावजूद आज आप यहाँ तक पहुंच पाए हैं और आज आप इतने लोगों को सफल बना रहे हैं। और आज आपकी टीम के अंदर इतने लोग फॉरेन ट्रिप अचीवर हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो हम आपसे सुनना चाहेंगे कि किस तरीके से आपकी जर्नी रही और आज आप इतने सफल बन चुके हैं। ये पूरी जर्नी हम आपसे जानना चाहेंगे। तो ओवर टू यू अरुण जी, इट्स ऑल ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू कपिल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू तरुण सर, मुझे इस काबिल समझने के लिए कि मैं आज 1000 लोगों के सामने बैठकर अपनी कहानी सुना पाऊं। मुझे नहीं लगता कि मैं इस लायक हूं, और बहुत दिल से थैंक यू करना चाहता हूं आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी जर्नी शेयर कर पाऊं। दोस्तों, मेरा नाम अरुण बजाज है। हरियाणा का एक छोटा सा कस्बा है इसमाल खां, मैं वहां रहता हूं। और अगर पैदाइश की बात की जाए तो वहीं एक छोटा सा गांव है, वहां हमारी पैदाइश हुई। मेरे फादर रिटायर्ड नेवल ऑफिसर और मेरी मदर प्राइमरी स्कूल टीचर। लेकिन जब मैंने होश संभाला, अपने फादर को देखा तो हमेशा एक किसान के रूप में देखा। तो बेसिकली अगर आप ये कहें कि मैं एक जमींदार का बच्चा हूं या किसान का बेटा हूं, तो इसमें कोई शक नहीं है। और शुरू से ही मेहनत करना जमींदार और किसान के खून में होता है। मैं तो कहता हूं कि हर हिंदुस्तानी को ये मौका मिला है और हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, तो उसे ये मौका मिलता है कि वो बहुत मेहनत करे और सब कुछ करे। बहुत सिंपल सी लाइफ रही, जर्नी बहुत कपिल जी ने बोला। लेकिन मेरी स्कूलिंग एक नॉर्मल स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि मदर अगर स्कूल टीचर थी तो वहां पे एक प्राइमरी स्कूल होता था। हमारी एजुकेशन वहीं से शुरू हुई। और कमाल की बात यह दोस्तों कि 10 पैसे फीस हुआ करती थी एक महीने की। मैं और तरुण सर उसी स्कूल में पढ़ते थे। स्कूलिंग के बाद 6th में, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं 80s, जब 6th में ABCD आती तो हम पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही माशाल्लाह थे। और अपने फादर के साथ जब भी बैठते थे तो एक ही चीज सुनने को मिलती थी कि बेटा नौकरी मत करना। अब जिस इंसान ने नौकरी नहीं करनी तो उसका पढ़ाई की तरफ ध्यान वैसे ही कम हो जाता है। समझ में आ गया था कि नौकरी तो करनी नहीं है, और यह भी समझ में नहीं आया था कि करना क्या है। लेकिन न समय रुकता है और न कोई और चीज रुकती है। उम्र बढ़ने लगी, समय चल रहा था। 4 दिसंबर 1994, 1994 हमने एक छोटी सी दुकान खोली। और मैं दुकानदार कहूंगा तो गलत हो जाएगा, सो कॉल्ड बिजनेसमैन बन गए। एक छोटी सी दुकान जिसका नाम रखा गया बजाज वस्त्रलोक। सुबह 7 बजे आते थे, बाहर झाड़ू लगाता था। 7 बजे कोई नहीं होता था क्योंकि दुकानें सभी बंद होती थी दोस्तों। 7 बजे आके झाड़ू लगाने का मकसद ये होता था कि कोई देखे ना कि झाड़ू भी खुद लगाते हैं। तो अपनी जो जर्नी है वो यहीं से शुरू होती है कि 7 बजे दुकान के बाहर आके झाड़ू लगानी, 9 बजे आके शटर उठा देना, और 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक ड्यूटी। बिजनेस शुरू हो गया। ऐसे ही जिंदगी कट रही थी। लेकिन अचानक 1999 में एकदम से जिंदगी में करवट ली। मेरे फादर को कैंसर डायग्नोज हो गया और हम पूरा परिवार सदमे में थे कि ये अचानक से ये क्या हुआ। एकदम से मिडिल क्लास फैमिली, उस बीमारी के हुए से ही कांप रहे थे हम सब लोग। कैंसर डिटेक्ट हो गया तो
बहुत परेशानी थी। अब फादर इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि ऑपरेशन कराऊंगा। फादर ने जिद रखी कि दोनों भाइयों की, दोनों बेटों की शादी कर देंगे। छोटा, हम 3 ब्रदर हैं, तो दोनों बेटों की पहले शादी करूंगा तो उसके बाद ऑपरेशन कराऊंगा। अब 1999 ऑपरेशन बॉम्बे करवाया गया। दोस्तों उस समय पता नहीं कहां कहां से पैसे का इंतजाम किया गया और क्या क्या किया। बहुत से लोगों ने हेल्प की, हमारे रिलेशन में से बहुत से अच्छे रिश्तेदारों ने हमारी मदद भी की, कुछ पैसा कर्ज पे भी लिया गया। तो एक मिडिल क्लास फैमिली की जो जिंदगी है वो उथल पुथल हो गई थी। कई बार इंटरेस्ट देने के पैसे नहीं होते थे। उन्हें बोल दिया जाता था कि कोई बात नहीं जी, आप अपने मूल में जोड़ लीजिए। वो लम्हा जब भी दिन याद करने का दिल नहीं करता, लेकिन जब भी याद आता है तो सांसें ऊपर नीचे होनी शुरू हो जाती हैं। फादर को रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी के लिए बस में जाना होता था। वो गाड़ी में, टैक्सी में नहीं जाते थे क्योंकि 1000 रुपये लगता था। 1000 रुपये बचाने के लिए बस में भी जाते थे। लेकिन जब भी आपके ऊपर कोई मुश्किलें आती हैं तो आप नए कदम उठाना शुरू करते हैं। आप कुछ ना कुछ ऐसा करना शुरू करते हैं कि उस मुश्किल से पार उतर जाएं। तरुण जी ने और मैंने, दोनों ब्रदर्स, हम डिस्कस करते कुछ बिजनेस प्लान किए, इधर उधर से पैसे का जुगाड़ करके कुछ बिजनेस शुरू किए गए, लेकिन नुकसान हो गया। थक हार के वापस दुकान पे आ जाते थे। दोनों भाई दुकान पे बैठते थे तो आपस में खींचातानी होती थी। जब आप पैसा कम कमाते हैं और जरूरतें बढ़ जाती हैं तो खींचातानी शुरू हो जाती है। उस समय तरुण जी को नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने देखना शुरू किया और एक कंपनी ज्वाइन की, हिंदुस्तान यूनिलीवर। लेकिन मैं इस नेटवर्क इंडस्ट्री के नाम से भी नफरत करता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये खाली आदमियों का धंधा है जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और मेरे को इस नाम से चिढ़ मचती थी। मैं उन्हें बोलता कि भाई दुकान पे बैठेंगे, इकट्ठे काम करेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, रोटी चल रही है, बड़े हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता हम। लेकिन वहां जुनून सवार था। फादर ठीक हो गए थे, फादर रिकवर कर गए थे। फादर ने समझाना शुरू किया कि तरुण, कुछ नहीं रखा, आप इसको छोड़ दो और अपना बिजनेस पे ध्यान दो। लेकिन वो 100% डेडिकेटेड हो चुके थे कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर में उन्होंने काम शुरू कर दिया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, दोस्तों 7 साल उस इंडस्ट्री में धक्के खाने के बाद वो कामयाबी हासिल नहीं हो पाई, और एक दिन वो इंडस्ट्री बंद हो गई। उस मुकाम, शायद वो कामयाब हो जाते अगर वो इंडस्ट्री बंद ना हुई होती। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज बैठ गई थी, एक चीज घर कर गई थी कि इससे, क्या वर्ड यूज करूं, थर्ड क्लास बिजनेस कोई नहीं होता। आप में से बहुत से लोग इस चीज को मानते होंगे कि ये बिजनेस ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मैं बिल्कुल अडिग था, इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि ये कोई बिजनेस भी है। मुझे लगता था लोगों के घरों में जाना, लोगों के साथ बातें करना, लोगों को समझाना, मैं और नेगेटिव हो चुका था। तरुण जी वापस आए हमारे साथ, मेरे साथ 1 साल 6 महीने वापस उस बिजनेस में शुरू करने लगे। हम फिर दुकान पे बैठने लगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते थे, और मैं फिर चिल्लाना शुरू कर देता था। भाई था ना मेरे, मैं फिर चिल्लाना शुरू कर देता था कि यार तेरा दिमाग खराब है, तो व्हाटएवर, मैं अब वो वर्ड्स नहीं यूज कर सकता। मैं उस टाइम जो चीजें बोलता था वो छोटे और बड़े भाई वाली जो चीजें थी वो थी। आपस में उन्हें बोलना कि
मेरे से बर्दाश्त नहीं होता यार, ये जो धंधा है ना छोड़ दो, हम मिलकर कुछ बड़ा करते हैं। तो मेरे को उन्होंने बोला 7 साल में कितना बड़ा कर लिया तूने? तो मैंने बोला आप क्या करके आ गए? अब वो रियलिटी थी, उन्हें वो चीज पिंच हो रही थी और वो कह रहे थे कि एक दिन मैं दिखाऊंगा कि इसमें क्या हो सकता है। और मैं कहता था रहने दे भाई, मैं दिखाऊंगा एक दिन बहुत बड़ा बन के। इसी बीच डिस्कशन इस दौर पे हो गई कि तरुण सर को मोदी केयर नजर आया और मोदी केयर में वो अगेन नेटवर्क इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में कूद पड़े। मैं भी घर के भाले छुरियां लेके मैं भी मैदान में कूद गया कि मैं तंग आ गया हूं इस नेटवर्क मार्केटिंग से, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं दुकानदारी करूंगा और अगर मैं दुकानदारी करूंगा तो ये दुकानदारी मेरे साथ नहीं करेंगे। वो कहते हैं मैं दुकानदारी करूंगा ही नहीं, और उन्होंने उस दुकान को छोड़ दिया। दोस्तों उस दिन ऐसा लगा था कि मैंने जंग जीत ली। मुझे ऐसा लगा था कि अब मैं दुकान चलाऊंगा। ईगो कि मैं करता हूं तो मैं ही चलाऊंगा, ऐसा ही चल रहा था। और घर पर जब भी बहुत से लीडर्स आते थे, मैं किस किस का नाम लूं, जब आते थे तो हॉल में बैठे होते थे। मैं उस समय पे कंस्ट्रक्शन लाइन में और प्रॉपर्टी की लाइन में जम कर गया था और मैं अपनी सो कोल्ड कार भी ले चुका था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ग्रो कर रहा हूं और तरुण सर ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कपिल जी, आलोक जी, प्रदीप जी, मनोज मलिक जी, आशुतोष जी, कुलजीत जी, मैंने कई बार देखा है इन्हें घर पे। इवन मैं ये सोचता था कि ये सारे निकम्मे हैं और सब मेरे घर पे तरुण सर के साथ आके बैठ जाते हैं, इनको कोई और काम नहीं होता कि मेरे को समझ नहीं आता। सुबह सुबह उठे, कापियां काली करनी शुरू कर दी, पता नहीं क्या काम है। मैं वहां से निकलता था तो बस मेरा हाथ इतना ही होता था, हेलो सर, बस काम करता। मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या, किस किस इंडस्ट्री, मैं तो इसको इंडस्ट्री भी नहीं कहता था, मैं तो कहता था पता नहीं कौन सा धंधा है चालू किया हुआ है जिसमें समझ नहीं आता था। आई डोंट, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है उसके लिए कि मैं 100% ये कहता था कि ये कोई काम ही नहीं। और मैं अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता था। पॉलिटिक्स में हाथ आजमाने, लोगों से मिलना, बहुत सोशल रहना, और जब भी कोई चीज होनी तो पता लगना कि तरुण जी कहाँ, तरुण जी चंडीगढ़ मीटिंग करने गए। अच्छा यहाँ पे किसी के यहाँ ज्यादा है तो भाई कौन जाएगा? घर पे यही चीज होती थी, मैं ही क्यों जाऊं, वो क्यों नहीं जाते। उन्होंने दोस्तों की शादी में नहीं गए, रिश्तेदारों की शादी में नहीं जाना, कहाँ गए हुए? मीटिंग में गए हुए हैं। किसी की यार एनिवर्सरी है, कहाँ गए हुए हैं? मीटिंग में गए हुए हैं। मैंने कहा यार मेरा हमेशा यही चीज चलती थी कि कैसी क्या मीटिंग्स होती हैं कि किसी का जीना मरना भी नहीं पता होता कि कोई चीज हो रही है। और जब ये सब लोग सब लीडर्स जब घर पे होते थे तो उनके पास टाइम ही टाइम होता था। मुझे ऐसा लगता था, मुझे नहीं पता था कि इवेंट्स की तैयारी हो रही है, चंडीगढ़ इवेंट्स हो रहे हैं, उनकी तैयारी में लगे होते थे। आई डोंट नो एनीथिंग। और मैंने कभी कभी पूछना भी नहीं चाहा कि आप लोग क्या करते हो, क्यों करते हो, क्यों। मुझे तो लगता था क्यों आते हैं लोग घर पे यार। मुझे ऐसा लगता था मतलब क्यों लाइफ में इंटरफेयर हो रहा है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बिजनेस मैंने जिस नजरिए से देखा, आप लोग भी उसी नजरिए से देखिएगा। मैंने देखा है बिजनेस नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे कई बार बोला गया, मैंने हमेशा यही कहा कि मैं कभी नहीं करूंगा भाई, ये बकवास धंधा मेरे बस का नहीं। लेकिन दोस्तों हालत उस दिन खराब हुई जिस दिन तरुण सर 5 लाख रुपए का चेक ले रहे थे, समीर सर आए हुए थे। समीर सर को मैं पहली बार मैंने देखा लाइफ में। और हमारे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है फूड गैरेज।
सभी लीडर्स थे, गाना चल रहा था, गाने बाने बज रहे थे, सब लोग डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और मुझे ये मालूम नहीं पड़ा कि 5 लाख रुपए का चेक हो गया है। अब मेरी ईगो मुझे ये कहने पे, मुझे इस धंधे की समझ तो होने लग गई थी कि यार कुछ तो है, लेकिन वो ईगो ये नहीं कहने दे रही थी कि भाई बता दे क्या है। वो तो रोज हर बार कहते थे, वो तो हर हमेशा कहते थे कि अरुण आज इवेंट है, आज चलो तेरे को दिखा के लाता हूं, कुछ देख लो। मैं छोड़ना भाई, मेरे बस का काम नहीं है ये तुम झोले उठा के निकल पड़ते हो, मेरे बस का काम नहीं है। मैं बिजनेसमैन, सो कॉल्ड बिजनेसमैन, मैं हमेशा एक ही बात कहूंगा, हम दुकानदार फटीचर होते हैं, बिल्कुल फटीचर, और अपने आप को बिजनेसमैन लिखते हैं। सुबह 9 से 9 बजे तक दिन में 100 लोगों के तलवे चाटते हैं। एक आदमी कच्छा लेने आ जाए ना, उसके लिए भी यूं खड़े होते हैं, सर 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 सर। और यहां जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही थी, मैं उसको लाते मार रहा था। समीर सर ने मुझे वहां पे मिले तो मुझे पूछा कि अरुण आपने शुरू कर दिया? अब मेरा दिमाग मेरे को बोल रहा है कि बेटा मौका है, अभी शुरू कर दे। कि लेकिन मेरा व्हाइट कॉलर मुझे कह रहा है कि छोड़ना, हम वैसे ही बहुत बड़े हो जाएंगे। चेक बढ़ते 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 10 लाख रुपए का हो गया। तब तक मुझे अकल नहीं आई थी। ऐसा ना हो कि आप सब लोगों के सामने मेरा चेक 10 लाख का हो जाए और कुछ लोग मेरी तरह रह जाएं। एक सिंपल सी कहानी है मेरी जिंदगी की कि मैंने कोई भी काम दबाव में नहीं किया। सिर्फ एक ही चीज समझ में आती थी कि नहीं करना, तो नहीं किया। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा ये नजरिया ठीक था कि मैंने नहीं देखा और नहीं किया, तो आप लोग भी आज मेरी कहानी सुनेंगे, फिर नहीं देखेंगे और फिर कहेंगे कि नहीं करना। लेकिन अगर मैंने गलती की और उसके बाद मैंने पहला इवेंट, अपनी लाइफ का पहला इवेंट जिम कॉर्बेट में, जब समीर सर हाथी के ऊपर आ रहे थे और 250 लोगों का इवेंट था, बारिश हो रही थी, हाथ में तिरंगे लिए हुए थे, मैंने उस दिन देखा यार ये कौन सी लाइफ है। मैंने उस टाइम भी काम शुरू नहीं किया था। मैं सबसे लास्ट में बैठा था पूरे हॉल के अंदर। स्टेज के ऊपर 10 लाख रुपए कमाने वाला डेमो कर रहा है, 15 लाख रुपए कमाने वाली लेडी डेमो कर रही है। वो दिखा रहे हैं कि ये डेमोस्ट्रेशन होता है, ये ऐसे प्रोडक्ट होता है, ये ऐसे ये करना है। और मैं सबसे लास्ट में बैठा हुआ ये सोच रहा था कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूं, कोई खास बात नहीं है। टेंट बेचने से, प्रॉपर्टी के प्लॉट दिखाने से, कंस्ट्रक्शन करने से तो आसान है। लेकिन खड़ा होकर जाए कौन ये कहे कि मैं करूंगा। सबसे लास्ट में बैठा था, मुझे समीर सर ने देखा और फिर इशारा किया। अरे मैंने कहा ये अच्छा काम हो गया, फिर पहचान लिया यार इन्होंने। सेकंड टाइम लाइफ में मिला था मैं उनसे, उन्होंने कहा अरुण शुरू कर दिया? मैंने कहा नहीं सर आज से करूंगा, फिर भी नहीं किया था। भरोसा नहीं था, भरोसा नहीं था, अपने ऊपर भरोसा नहीं था कि मैं ये कर सकता हूं। लेकिन 10 लाख का चेक जरूर नजर आता था कि 10 लाख रुपए आ रहे हैं यार इस बंदे के, मेरा ही तो भाई है, सेम, क्या फर्क है? मेरे थोड़े से बाल कम है, उनके थोड़े से बाल ज्यादा है, बस यही तो फर्क है। और मैंने कहा मेरे बाल कम है तो मेरे को पैसा भी ज्यादा आ सकता है। जयपुर में गया, जयपुर में जब मैंने पहली बार जब मैं पहला इवेंट देखने के लिए गया, तो मैं अपने साथ, मेरे 3 दोस्त थे। मैंने काम तब भी शुरू नहीं किया था, बट मैं इवेंट देखने पहुंचा था। मैं इवेंट देखने पहुंचा, आई वॉज नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर। जयपुर में भीड़ उमड़ी हुई थी, अंदर घुसने की भी जगह नहीं थी। मैंने उस दिन पहली बार अपनी लाइफ में पहली बार बंडी पहनी थी कि नहीं यार जाऊंगा तो थोड़ा एटीट्यूड से ही जाऊंगा। कपिल जी उठकर आए थे, कपिल जी ने कहा कि आइए अरुण जी आगे बैठिए। मैं नहीं गया था, मैं खड़ा रहा था। मैंने कहा नहीं सर प्लीज। उस दिन वो पहली चाहत जागी थी कि ये कुर्सी कैसे मिलेगी। 3 घंटे का इवेंट,
एक टांग पे खड़े होकर तीनों दोस्त तालियां बजाते रहे थे। तीनों दोस्त तालियां बजाते रहे थे और सामने से आवाज आ रही थी, असंभव की कल्पना करो। तरुण सर स्टेज पे वो वर्ड असंभव की कल्पना करो मेरे कानों में इस तरीके से बस गए थे कि मैं रात को सो नहीं पाया। रात के 2:30 बजे हमने गाड़ी उठाई, गाड़ी उठा के हम बाहर निकले कि यार सड़क पे चलते हैं, कुछ नींद नहीं आ रही है। मेरे साथ आज वो मेरे दोनों दोस्त मेरे साथ आज भी मेरे साथ मीटिंग में हैं, एक प्रतीक वधवा और एक कुलदीप शर्मा। हम सड़क पे खड़े थे और हम लोग ये सोच रहे थे कि प्लान किसको दिखाएं, रात के 2:30 बजे। मेरे दिमाग में दोस्तों खलबली मच गई थी। उसके बाद हम वापस स्मालका पहुंचे। मैंने एक मीटिंग की, पहली मीटिंग अपनी लाइफ की। मैंने 15-20 लोगों को इनवाइट किया, मेरे साथ में मेरे जो पार्टनर है प्रॉपर्टी डीलर। मैंने उन्हें बोला कि कृष्ण जी काम शुरू करना है और सबसे पहली आईडी आपकी लगा रहा हूं। उन्होंने कहा लगा दे भाई। मैंने कहा वाह यार बड़ा आसान काम है। मेरे को बोला और आईडी आ गई, उन्होंने आईडी लगा दी। मैंने कहा भाई साहब 3,000 रुपए का सामान लेना। कहता 5 का दे दे यार। मैंने 5,000 रुपए का सामान दे दिया। मैंने लोगों को इनवाइट किया, 15 लोग आ गए और मैंने सामने एक लैपटॉप पे, मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता था, मुझे कुछ नहीं आता था। मैंने उनके बेटे को बोला कि बेटा इसके ऊपर ना टीवी पे तरुण सर की ये वीडियो चला दे, लोगों में ना माहौल बनेगा। और मैं बाहर खड़ा होके, माहौल तो बन रहा है, मैं बाहर खड़ा होके फोन कर रहा हूँ कि तरुण सर मैंने मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दी है। उससे पहले मैं 5-6-7 वर्कशॉप अटेंड कर चुका था, हर चीज सीखी मैंने। 6 महीने लगातार मैंने कोई मीटिंग, कोई इवेंट, कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। अब पहली मीटिंग जब मैं अपनी कर रहा हूं और मैं तरुण सर को फोन करता हूं कि मैं तरुण सर आ जाओ एक बार, आप मीटिंग शुरू करनी है। तो उन्होंने पूछा कि कितने लोग आ गए। मैंने कहा सर 20 लोग हैं। अच्छा कैसे शुरू किया। मैंने कहा सर आपकी वीडियो चल रही है और अब आपने शुरू करना है, डेमोज का पार्ट है। उस टाइम पे फोल्डर नहीं था, डेमोज का पार्ट है और आप आ जाइए प्लीज। बोलते हैं मैं जीबीडी हूं, मैं डेमो वेमो नहीं किया करता भाई। मैंने कहा सर 20 लोग बैठे हैं। कहते हैं 20 हो या 200 या 20,000 हो। मैंने कहा मेरा क्या मतलब है, मैं जीबीडी हूं, मैं डेमो नहीं करता मैं। अब मेरे पसीने छूट रहे सर्दियों के दिनों में भी। मैंने कहा आप डेमो नहीं करते तो डेमो कौन करेगा। बोलते हैं मीटिंग किसकी है। मैंने कहा मेरी है। तो डेमो कौन करेगा। डेमो भी तू ही करेगा। मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे। बेटाडिन डालनी थी, बेटाडिन इतनी डल गई कि 9 पैक बन गए थे अलग अलग। उसके बाद जाके पता लगा था कि इतनी बेटाडिन होती है। उसके बाद एक डेमो हुआ, फिर दूसरा डेमो हुआ, तीसरे डेमो में जाके नॉर्मल टेम्परेचर आया था। उसके बाद डेमोज किए गए, मीटिंग की। 15 ज्वाइनिंग साथ की साथ लगी, 15 लोगों ने प्रोडक्ट भी खरीद लिया। आज उनमें से मेरे साथ एक भी नहीं है। आज उन 15 लोगों में से मेरे साथ एक भी नहीं है। लेकिन उस दिन 15 के 15 लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया, मेरे से प्रोडक्ट लिया। और फिर तरुण सर आए और उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आज मैं तेरा डेमो कर देता तो मैं सारी उम्र तेरे लिए डेमो करता रह जाता। और बैसाखियों के सहारे रेस नहीं जीती जाती। अगर तू 6 महीने अपने आप को तैयार करके आया है, अपने आप पे भरोसा करके आया है, तो तुझे ये भरोसा करना पड़ेगा कि जो तू करेगा वो सबसे शानदार होगा। तो दोस्तों जो भी आप करेंगे वो वाकई ही शानदार होगा। जर्नी शुरू हो गई थी, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर से क्वालिफाइड डायरेक्टर। नेक्स्ट मंथ सीनियर डायरेक्टर अचीव कर लिया। चेक 10,000 रुपए का था। पहुंच गया मैं सुबह सुबह भाई के पास और बोला ये 10,000 के चेक के लिए थोड़ा आया था यार, मैं सिर्फ 10,000 का चेक 3 महीने हो गए मुझे। कहते 3 महीने में 10,000 का चेक आया, 300 रुपए का नहीं आता। मैंने कहा फिर मैं इसीलिए तो करता नहीं था ये, मुझे मालूम है इसमें पैसा ऐसे आता ही नहीं है। मुझे भरोसा नहीं है, मैं 10,000 के लिए नहीं आया, मैं बहुत पैसे कमाता हूं। बोलते फिर जा, मैंने कब बुलाया था, खर्च कमा ले। अब मुझे समझ में आया कि यार फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा हार्डकोर बिजनेस है। जब इस बिजनेस को बिजनेस की तरह करेगा ना, कितने सालों से दुकानदारी कर रहा है। मैंने कहा 27 साल।
27 सालों में क्या उखाड़ लिया था? तो 3 महीने में 10,000 के चेक के लिए रोने आ गया तू कि 10,000 का चेक है, इससे ज्यादा क्या क्या सोचता है, क्या होना चाहिए? मैंने कहा यार लाख रुपए का तो होना चाहिए चेक। अच्छा, लाख रुपए का चेक चाहिए 3 महीने में। मैंने कहा सोच के तो यही आया हूं। कितनी मीटिंग करता है दिन में? मैंने कहा यार दिन में मीटिंग, आदमी सड़क पे थोड़ा ना पड़े कि दिन में मीटिंग कर लो रोज। आप लोग भी यही सोचते होंगे कि रोज मीटिंग करनी है, कैसे करना है। फिर उन्होंने स्ट्रक्चर समझाया कि ये तेरा स्ट्रक्चर है, ये तेरी फ्रंट लग गई, ऐसे तूने काम करना है। काम शुरू हुआ। हर इवेंट में जाने के बाद एक चिंगारी लग जाती थी, हर इवेंट में जाने के बाद एक सपना जाग जाता था, हर इवेंट के बाद एक नया सपना होता था, एक नया अरुण बजाज होता था, एक नई रोशनी होती थी कि मुझे ये करना है। 27 सालों से रोज जो आदमी झाड़ू लगा के भी काम करता था, झाड़ू लगाने से लेकर आज 30 लोग जिसके नीचे काम कर रहे थे, जिसके शोरूम पे काम करते थे, अगर वो व्यक्ति डेमो दिखा सकता है तो मुझे ये समझ में आ गया था कि ये बिजनेस हर वो व्यक्ति कर सकता है जिसकी समझ में आ जाए। मेरी समझ में आने में 10 साल लग गए थे, 10 साल। अब मुझे ये समझ में आ गया था कि मैं 10 सालों में जो नहीं कर पाया वो मैं अब करने वाला। क्यों? मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री को कभी इतने गौर से देखा नहीं था। अब मैं एससीडी बना और उससे पहले एक ट्रिप क्वालिफाई हुआ, अकेला गया था बैंकॉक। कपिल सर भी थे, आलोक जी भी थे, बहुत टीम थी, अकेला था मैं। कपिल जी ने, आलोक जी ने वहां पे भी बहुत सी बातें शेयर की, समझाते रहते थे। तरुण सर से मैं बहुत डरता था। पहले पहले मैं लड़ता था, लेकिन जब मैंने उन्हें गुरु माना तो मैंने तरुण, हम सभी भाई ना अपना नाम जैसे फीड करते हैं मोबाइल में, बिग बी, हमने बिग बी नाम रखा हुआ था। मैंने वो बिग बी डिलीट करके तरुण सर लिखा और एक चीज सोच ली थी कि जो ये बोलेंगे सिर्फ वही होगा, सिर्फ वही होगा। वो बोलते थे इवेंट में पहुंचना है, इवेंट में पहुंचना है। वो बोलते थे, तरुण सर ने कहा कि तुझे 50 टिकट लेनी है। मैंने कहा भाई पिछली बार 17 फटी थी। और तरुण सर 17 फाड़ी थी और मैंने 35 टिकट ली थी जिसमें 17 फाड़नी पड़ी थी मुझे। वो बोलते थे 50 लेगा आपकी बार। मैंने कहा सर इस बार 30 फटेंगी। जब तक टिकट, उन्होंने कहा जब तक तेरी टिकट फटनी बंद नहीं होती ना, आपको 50 की 50 टिकट बेच के नहीं आते, लोगों को बेच के नहीं आते ये टिकट्स, तब तक आपकी टीम बड़ी नहीं होने वाली। उस दिन ये समझ में आने लगा था कि बिजनेस करने का तरीका क्या है, टिकट बेचना है। मैंने टिकट बेचना शुरू कर दिया। हर इवेंट में कभी 10 टिकटें फटती, कभी 20 टिकटें फटती, लेकिन आज 50 टिकटें कम मिलती हैं, क्योंकि ये समझ में आ गया था कि ये बिजनेस करना कैसे है। रोता मैं फिर भी रहा कि भाई सिर्फ 30,000 का चेक। वो कहते थे स्ट्रक्चर देख बहुत शानदार हो रहा है, मेहनत कर मेहनत कर मेहनत कर। दोस्तों मेहनत शुरू की, अकेला पहले गया था दुबई, सिर्फ टीम से एक व्यक्ति जा पाया। पताया टीम से 12 लोग गए थे और मलेशिया ट्रिप में 21 लोगों ने क्वालिफाई किया। किसी को ऐसा लगता हो कि चैलेंजेस नहीं आते, हर एक की लाइफ में चैलेंज आता है। आप चैलेंजेस को लेते कैसे हैं? रोज नई ज्वाइनिंग, रोज लोगों का चले जाना। जो लोग टिक गए, आज टीम में 1 लाख रुपए कमाने वाले 3 व्यक्ति हो चुके हैं। 1,50,000, 70,000 रुपए का चेक आता है। टीम बड़ी होने लगी। सिर्फ एक ही चीज समझ में आई थी कि जो हमें सिखाया जा रहा है वो करते चले जाएं, और मैं वो करता चला गया।
कभी ये नहीं सोचा, कभी ये मुड़ के नहीं देखा कि मुझे क्या नहीं करना। बस मुझे यही समझ में आता था कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। और करते करते आज लॉकडाउन में 2,80,000 रुपए का चेक और क्राउन डायमंड डायरेक्टर। दोस्तों 24 महीने का सफर है मेरा, 24 महीने। और मुझे लगता है कि मैं इसमें 10 साल का अपना जो 10 साल मैंने गंवाए हैं, उन 10 सालों में मैं जो पा सकता था, मैं अगले आने वाले 10 महीने में पाना चाहता हूं। तरुण सर जो मुझे कहते हैं, मेरे लिए वो भगवान है। मैं घर में हूं, मैं बाहर हूं, मुझे वर्ड याद नहीं कि मैंने उन्हें भाई कब कहा था। मैं वो दिन याद करता हूं जिस समय मैंने, जो मेरे लीडर्स, जो मेरे मेंटोर मेरे घर पर आते थे, मेरे घर पर नहीं, तरुण सर के घर पर आते थे, और मैं उन्हें निग्लेक्ट करता था, मैं उनसे बात नहीं करता था। मैं आज तरसता हूं उनसे बात करने के लिए। और मैं आप सभी से, क्योंकि मैंने सब कुछ आप लोगों से सीखा है, आप लोगों की ट्रेनिंग से सीखा है, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। मैंने उस टाइम पे जो किया वो मेरी भूल थी। मुझे मुझे शर्म नहीं आती अब। मैंने एक चीज सीख ली थी कि वो सिर्फ वो इंसान इस बिजनेस में बड़ा नहीं होगा जिसमें ईगो होगी। मुझे सिर्फ ये बात समझ में आई है। अगर आप इस बिजनेस में बड़े होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इस बिजनेस को उस रफ्तार से कर पाऊं जिस रफ्तार से तरुण सर करते हैं, आलोक जी करते हैं, कपिल जी करते हैं, मनोज जी करते हैं, आप सिर्फ अपनी ईगो को वो खुंटी पे टांग दीजिए बस। मैंने अपनी ईगो को उस खुंटी पे टांग दिया है। और थैंक गॉड, मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं और बार बार नमन करता हूं कि थैंक गॉड कि हम तरुण सर की टीम का हिस्सा हैं, जो इतने डेडिकेटेड वे से जो हमें सिखाते आ रहे हैं और ये समझाते हैं कि आप बड़े कैसे हो, आप बड़े कैसे हो। मेरी जर्नी सिर्फ दोस्तों यही है कि मैंने कभी भी हार नहीं मानी। मैंने हार नहीं मानी, अपने आप से नहीं मानी थी। जब जिद थी कि मैं नहीं करूंगा तो मैंने नहीं करूंगा, और जिद है कि मैं जीबीडी बनूंगा तो मैं जीबीडी बनूंगा। सब लोगों के साथ एक जैसे चैलेंजेस नहीं होते। किसी को चैलेंज अपनी ईगो का होता है, किसी को चैलेंज इस चीज का होता है कि मैं किससे बात करूं, किसी को चैलेंज होता है तो मैं बात ही क्यों करूं। मैं उस वक्त को बार बार अपने आगे याद करता हूं। आलोक जी और कपिल जी तो बहुत मजाक में मेरे साथ बात कर लेते हैं और कई बार मुझे समझाते हैं कि यार तू पहले जैसा नहीं रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या चीज मिस कर रहा था, मैं क्या चीज मिस कर रहा था, क्या ऐसे व्यक्तित्व का मैंने निरादर किया उस समय पे कि जो मुझे सिखा सकते थे, जो ये चाहते थे कि वो अपने उस गुरु के साथ काम कर रहे हैं और उनका छोटा ब्रदर काम नहीं करता और वो चीज सुनने को तैयार नहीं होता। मैं सोचता था कि यार मैं तरुण सर की ग्रोथ में सबसे बड़ी बाधा अड़चन तो मैं ही था। कुछ लोग तो मुझे देख के नेगेटिव हो जाते होंगे। जिस दिन मैंने काम करना शुरू किया और मैंने जिद बांधी कि जितने लोग मेरे से नेगेटिव हुए थे उससे ज्यादा लोग मेरे
एटीट्यूड को देख के पॉजिटिव होने वाले हैं कि मैं वो धुरंधर बन के दिखाऊंगा कि सब लोग कहेंगे कि यस सर, ये वाकई आपके भाई बनने के काबिल है। मेरे पास और कुछ ऐसे शब्द नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी चीजें नहीं है कि मैं आप लोगों को शेयर कर सकूं। लाइफ की जर्नी, मेरी जो जर्नी रही है वो इस तरीके से ही रही है। मैं बिल्कुल सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कहना होता था मैं दिल से कहता था। मेरे पास कुछ बनावटी है नहीं। मुझे नहीं करना था, मुझे नहीं करना था। आप लोगों को अगर ये समझ में आता है कि मुझे नहीं करना है, अभी भी यही लगता है कि नहीं करना है, तो दोस्तों 10 साल बाद आप आओगे और सिर्फ पछताओगे। और मुझे 24 महीने में अगर 2,80,000 का पे आउट आ सकता है, तो मेरे से ज्यादा पोटेंशियल है आप लोगों में, मेरे से ज्यादा भूख होगी आप लोगों में। पर मैं आज भी एक ही बात कह रहा हूं कि मेरी भूख आप लोगों से ज्यादा है, और मैं साबित करके रहूंगा, मैं प्रूव करके रहूंगा। जो मैंने 10 साल नहीं माना, मैं 10 महीने में उसे पूरा करके रहूंगा। और थैंक यू तरुण सर, अगेन थैंक यू। इन 27 सालों में जो जिंदगी सिर्फ दुकानदार बन के रह जाती, सिर्फ सुबह के शटर से शाम के शटर तक सीमित रह जाती, उस जिंदगी को आपने इतने लोगों के सामने लाए। रोज ना जाने कितनी दुकानें बंद होती हैं, कितनी दुकानें खुलती हैं, कोई नहीं पूछता। लेकिन आज टीम में जो सम्मान मिलता है, जो टीम में प्यार मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री में मिल सकता है। ये समझ में तो आ चुका है। ये वो इंडस्ट्री है जो हमें पता नहीं क्या दे सकती है। और मैं तो अब उस चीज का कायल हो चुका हूं, उस शब्द का कायल हो गया हूं, इफ यू डोंट नो व्हाई वी डोंट डू। और मुझे मालूम है मुझे क्या चाहिए, मुझे मालूम है मुझे क्या चाहिए। मैंने कुछ शब्द लिखे थे, मुझे मालूम नहीं वो डायरी कहां रखी गई है आज। मैं बताना चाहता था अपने बारे में, कुछ लाइनें थी, शायद याद नहीं है। मैं कुछ याद होंगी तो मैं कोशिश करता हूं। कई बार निकला हूं इन राहों से छुपते छुपाते हुए। ये जो नेटवर्क इंडस्ट्रीज की राहें हैं ना, इनसे छुपते छुपाते हुए निकला। कई बार निकला हूं इन राहों से बचते बचाते हुए। मेरे को तो पकड़ के लाया जाता था, मैं बच बचा के निकल जाता था, भाई मेरे बस का काम नहीं। कई बार देखा होगा लड़खड़ाते हुए। 10,000 15,000 का चेक आता था, रोना शुरू कर देता था कि मैं इस इंडस्ट्री में 10-12 हजार रुपए के लिए नहीं आया। हर बार संभाला आपने, हर बार सहलाया आपने, और इस काबिल बनाया आपने। थैंक यू तरुण सर। आज जो भी हूं, जिस भी मुकाम पे हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी शुरू भी नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। इन 27 सालों की जर्नी जो दुकानदारी वाली थी, और 24 महीने में 6 फॉरेन ट्रिप्स, बैंकॉक, दुबई, पताया, सिंगापुर क्रूज, मलेशिया, जो अभी मिलना था, 5 फॉरेन ट्रिप्स, एक 20 लाख रुपए की टाटा हैरियर गाड़ी, ये इन 24 महीनों ने दी है। 360 डिग्री का चेंज, 360 डिग्री का चेंज, एक दुकानदार से एक प्रॉपर बिजनेसमैन, एक स्टाइल।
एक बढ़ने का सिस्टम, जो कुछ मिला इस इंडस्ट्री से मिला, जो कुछ दिया सिर्फ इस इंडस्ट्री ने दिया और आपकी गाइडेंस दे दिया। वरना मैं आज भी वही दुकानदार होता, पेंटे बेच रहा होता, लोगों की शर्टें दिखा रहा होता, सुबह से लेकर शाम तक हजारों, 100 लोग आए, 200 लोग आए, उन्हें समझा रहा होता कि इस पेंट में क्या लगा है इस। और आज आपने वो सिस्टम दे दिया जिस सिस्टम से लाखों लोगों की जिंदगी बदली जा सकती है। मुझे इस सिस्टम का हिस्सा बनाने के लिए, मुझे इस काबिल बनाने के लिए शत शत नमन। सिर्फ आप हैं जिसकी वजह से आपका निकम्मा छोटा भाई आज इस इंडस्ट्री में अपना पैर जमाने लगा है। शुरुआत कर रहा हूं सर। सिर्फ आपकी वजह से। वरना मैं सोचता हूं कि क्या जिंदगी होती, सारी दुकानें बंद पड़ी हैं, क्या लाइफ होती। एक ऐसी इंडस्ट्री में लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा और मेरा रोम रोम आपको थैंक यू बोलता रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू कपिल जी, थैंक यू आलोक जी। मेरे पास और वर्ड्स नहीं है, मेरे पास और कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ जो पाया वो आप लोगों की बदौलत पाया है। और मैंने जितनी भी गलतियां की हूं, आप लोगों ने हमेशा मुझे प्यार दिया, कभी मुझे रियलाइज नहीं कराया, कभी मुझे पिछले दिनों के टोंट नहीं मारे आप लोगों ने, और मुझे हमेशा सिर्फ मेरी उंगली पकड़ी, मुझे मेरा साथ दिया, मेरे हमेशा सिखाया। उस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू कपिल जी। अरुण जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, यस सर। क्या क्या कहूँ सर, इट वाज अ वेरी वेरी इमोशनल, वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी। और जिस ऑनेस्टी से आपने आज बात करी है, जिस मतलब स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट से आपने बात करी है, आज बहुत सारे दिल जीत लिए अरुण बजाज जी आपने। और मुझे लग रहा है कि वीडियो जब यूट्यूब पे जाएगा तो कितने लोग हिंदुस्तान में आपकी स्टोरी से इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक समय पे इतना ज्यादा नेगेटिव था इस इंडस्ट्री को लेके, और इतना ज्यादा ईगो अपने अंदर रखता था, और कहाँ आज वही व्यक्ति है जो इतने ज्यादा हम्बल, इतने ज्यादा डाउन टू अर्थ, इतने ज्यादा सबमिसिव और इतने बेहतरीन लीडर निकल के इस इंडस्ट्री में आए हैं। तो सैल्यूट यू सर। बिल्कुल तरुण सर का को आपने गुरु माना, उनको बड़े भाई का दर्जा नहीं देके गुरु का दर्जा आपने दिया। मैं उसके लिए बहुत सैल्यूट करता हूँ आपको, बिकॉज कई बार रिलेशन इतने क्लोज होते हैं तो ये चीजें करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप बचपन से जहाँ साथ रहते आए और वहां पे आपको एक समय पे गुरु मानना पड़े और सारी बातें फॉलो करनी पड़े, तो इट वॉज ए वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जिस ऑनेस्टी से आपने काम किया अरुण जी, इट इज योर सक्सेस। और आपने प्रूव किया है कि यस, मैं जो 10 साल में नहीं किया था, मैंने वो 2 साल में कर दिखाया है। और आई एम श्योर कि आज सबको आपके ऊपर बहुत गर्व होगा, तरुण सर को भी आज आपके ऊपर बहुत गर्व होगा। तो थैंक यू सो मच अरुण जी। बहुत सारी चीजें आपने कही, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इट वाज वंडरफुल। और जब भी वीडियो आपके यूट्यूब पर आएगा मैं खुद भी इसको बार बार देखने वाला हूँ। थैंक यू इतनी इनोसेंट और इतनी सच्चाई से आपने आपको हमारे सामने पेश करने के लिए। और मैं और कपिल जी कई बार हम आपस में बात भी करते हैं और हम शॉक्ड भी होते हैं कि क्या ये वही अरुण बजाज जी हैं जो पहले इस तरह से जिनका एटीट्यूड रहता था, और आज वो है। तो ड्रास्टिक चेंज आपने दिखाया है इसके अंदर। और वही इस बिजनेस के लिए हमेशा हम यही कहते हैं कि चेंज इज एवरीथिंग, है ना, कि चैलेंज से नहीं घबराना है, अपने आप को चेंज करना है। और अगर कोई व्यक्ति अपने आप को चेंज कर सकता है, किस हद तक चेंज कर सकता है, ये आपने आज
हम सबको दिखाया है कि कोई व्यक्ति अपने आप को किस हद तक ढाल सकता है, किस हद तक अपने आप को चेंज कर सकता है। तो डेफिनेटली सक्सेस उसको मिलनी है, क्योंकि बहुत जबरदस्त आपने चेंज दिखाया है। और थैंक यू सो मच अरुण बजाज जी। और हमें प्राउड होता है कि हमारे साथ इस टीम में, इस ड्रीम टीम में आज आपके जैसा एक बहुत सफल लीडर है। और आपकी आपकी जैसी एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पर है जो बहुत सारे बिजनेसमैन को इंस्पायर करेगी, जो बहुत सारे उन लोगों को इंस्पायर करेगी जो इस इंडस्ट्री को शायद कुछ समझते नहीं, आज भी कुछ नहीं समझते हैं। और थैंक यू सो मच, मैं ये कहना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आलोक जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और मैं आप बुलाना चाहूंगा कपिल वर्मा सर को यहाँ पे। कपिल सर प्लीज वेलकम। Thank you very much, Alok. And really, it was very heart-touching story. और अरुण जी, क्योंकि बहुत करीब से देखा है आपको ग्रो करते हुए, और आपके जब आप इस इंडस्ट्री में नहीं थे, क्योंकि हो सकता है आज आपकी स्टोरी बहुत से लीडर्स के लिए नई है, लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री में नहीं थे तब भी हम आपसे मिलते थे। और जो जैसा आलोक ने बताया कि जो आपने चेंज किया है, इट इज वंडरफुल। और जिस तरीके